Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most merciful and the beneficent. Assalamu alaikum my dear fellows and students. आज की वीडियो में हम कंप्रीहेंशन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कंप्रीहेंशन नंबर 5 जो है वो बनु हाशिम, जिससे ताल्लुक़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था है, जो कि हमारे आखिरी नबी और रसूल हैं, उनके साथ था। उससे वाक़या लिया गया है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग को स्टार्ट किया था तो उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आई थी, और उनके कबीले के मुसलमानों को और दूसरे मुसलमानों को भी बहुत ज़्यादा मुसीबतें जो हैं वो झेलनी पड़ी थी, ठीक है। ये वाक़या वहीं से लिया गया है। चलें स्टार्ट करते हैं कंप्रीहेंशन को। For 3 years the master and all his relatives lived in the valley. वैली का मीनिंग होता है वादी। 3 साल तक मास्टर, आका and all his relatives और उसके तमाम रिश्तेदार lived in this valley, इस वादी में रहते थे। Most of the Muslims also joined them. बहुत से मुसलमानों ने उनको ज्वाइन किया था, यानी कि उनके साथ शामिल हो गए थे। All supplies to the valley were cut off. जो तमाम सप्लाई यानी कि जो चीज़ें पहुंचाई जाती थी उस वादी में कट ऑफ ख़त्म कर दी गई थी। यानी कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग की तो बनु हाशिम और उन मुसलमानों का, जिसे कहते हैं समाजी तौर पर, माशी तौर पर बैन कर दिया गया था उनको, ठीक है। द मक्कन सा टू इट डैट, मक्कन्स कहते हैं बेटा जी मक्का के रहने वालों को। जैसे कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के रहने वाले को पाकिस्तानी कहते हैं, तो मक्का के रहने वालों को मक्कन्स कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात बता दूं, कंप्रीहेंशन अगर पास्ट में होंगी तो क्वेश्चन भी पास्ट में ही पूछे। नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं कंप्रीहेंशन में पास्ट में पूछे जाते हैं। अगर कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं तो आपने आंसर्स को भी पास्ट में ही देना है, लेकिन बाज़ औक़ात प्रेजेंट में भी पूछे चले जाते हैं, तो फ्यूचर में भी पूछे जाते हैं आंसर्स। तो आपने आंसर्स को उसी टेंस में देना है जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। आपने आंसर्स को बड़े ध्यान से करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कंप्रीहेंशन करने के नॉर्मली 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड। देयर आर 2 मेथड्स टू डू कंप्रीहेंशन। द फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट मेथड, द अदर वन इज़ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आप पैराग्राफ को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और पैराग्राफ में से उनके आंसर्स को ढूंढते हैं। जो डायरेक्ट मेथड होता है वो नेटिव स्पीकर्स, यानी कि ऐसे लोग जिनकी मादरी ज़ुबान जो होती है, अगर पैराग्राफ इंग्लिश में है, अगर उनकी जो नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश में है तो वो मेथड अप्लाई करेंगे। लेकिन मैं जो आपको मेथड बता रही हूँ वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, जिसमें एक स्टूडेंट जो है पहले पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पढ़ता है, उस पैराग्राफ को 2 से 3 मरतबा सुकून से पढ़ता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझता है, ये समझता है कि ये जो पैराग्राफ है किस चीज़ के बारे में है। फिर उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ता है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पैराग्राफ में से आंसर्स को ढूंढा जाता है, ठीक है। जैसे कि पहले मैं आपको पैराग्राफ को पढ़ा रही हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ूँगी। क्वेश्चन में फिर वही क्वेश्चन का आंसर हम लोग पैराग्राफ में ढूंढेंगे। चलें, ऑल्सो
food to drink reached the बनु हाशिम। जो मक्का के रहने वाले जो लोग थे उन्होंने बनु हाशिम की तरफ जो सप्लाई, जो पानी या फूड जो भी था, खुराक था, वहाँ पर देखा था कि उनकी तरफ बैन कर दिया गया। द बनु हाशिम हैड टू लिव ऑन द लीव्स एंड रूट्स ऑफ ट्रीज एंड बुशेस। बनु हाशिम के लोगों को ज़िंदा रहना पड़ा किस पे? लीव्स, यानी कि वो पत्ते खाते थे, एंड रूट्स कहते हैं जड़ों को, ऑफ ट्रीज़ की, दरख्तों की, एंड बुशेस झाड़ियों की। यानी कि जो मक्का के रहने के वाले लोग थे वो पत्ते और जो क्या कहते हैं जड़ों दरख्तों और झाड़ियों के पत्तों और जड़ों पर गुजारा करते थे। द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वर पर्टिकुलरली पिटिएबल। पर्टिकुलरली का मीनिंग होता है ख़ास तौर पर, पिटिएबल काबिले रहम थी, काबिले तरस थी। एट लास्ट सम काइंड हार्टेड मक्कन्स टुक पिटी ऑन द बनु हाशिम। आखिरकार मक्का के कुछ नरम दिल लोगों ने बनु हाशिम पर तरस खाया। दे टोर द टू पीसेस द एग्रीमेंट होता है कि आपका किसी के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, यानी कि क्या कहते हैं उसको, दोनों फरीक जो है किसी मुआहदे पे दस्तखत कर दे तो वो एग्रीमेंट होता है, मुआहदा। उसको क्या किया था? हैंगिंग इन द नाकाबा, खाना काबा के ऊपर जो है ना, उन्होंने एक एग्रीमेंट लगाया था, मुआहदा लगाया था, जिसमें था कि हम बनु हाशिम के साथ किसी किस्म का लेन देन नहीं करेंगे। किस वजह से? क्या कहते हैं, उन्हें माशी समाजी तौर पर क्या करते हैं, बयान कर देंगे, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी थी इस वजह से। द हंगर्स स्ट्रिकन बनु हाशिम वर थर्स टू ऑल्सो कम बैक टू देयर होम्स। जो भूखे लोग थे, क्या कहते हैं, बनु हाशिम के, वो भी क्या कहते हैं वापस अपने घरों की तरफ आ गए। अब क्वेश्चन की तरफ आए। हु लिव्ड फॉर 3 years इन द वैली? द मास्टर एंड ऑल द रिलेटिव्स लिव्ड इन द वैली। हु जॉइंड द मास्टर एंड हिज रिलेटिव्स? मैनी ऑफ मुस्लिम जॉइंड देम। व्हाट did Makkans do? The Makkans cut off the supplies of food and drink to the Banu Hashim. How did Banu Hashim live? They lived on the leaves and roots of the trees. What were the condition of the children? The condition of the children were pitiable. Who took pity on the Banu Hashim? Some kind-hearted Makkans leaders took pity on them. यानी कि कुछ मक्का के नरम दिल लोगों ने बनु हाशिम पर, बनु हाशिम जो है वो स्टूडेंट्स एक कबीले का नाम है जिससे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ था, क्या कहते हैं, उन पर तरस खाया था, जिसकी वजह से उन्होंने ना सिर्फ मुआहदे को, जो एग्रीमेंट था, उनको ख़त्म किया, जिसकी वजह से बनु हाशिम दोबारा अपने घरों की तरफ आ गए थे और उन्होंने एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना शुरू करती थी। अब आपने ये गौर किया होगा कि क्वेश्चन पास्ट में है तो मैंने आंसर्स भी पास्ट में